हम लोग अर्थशास्त्र पाठ 2 उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत का अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हम आज सीमांत उपयोगिता यानी मार्जिनल यूटिलिटी का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? सीमांत उपयोगिता क्या है। अब इसको हम देखते हैं कि किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई प्रयोग करने से उपयोगिता में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं, है ना। किसी वस्तु की हम तमाम इकाइयों का प्रयोग करते हैं, तो जिस हम अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से या करते हैं उससे जो हमारी उपयोगिता में वृद्धि होती है उसे ही हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। जैसे उदाहरण से अगर समझें हम, तो मान लीजिए कि 4 केले हैं और 4 केलों से हमें 28 इकाई कुल उपयोगिता प्राप्त होती है ना। कितनी होती है? 4 केलों से कुल उपयोगिता हमें कितनी प्राप्त होती है? 28 इकाई। और 5 केलों से कुल उपयोगिता हमें 30 इकाई मिलती है ना। कितनी मिलती है? 30 इकाई प्राप्त होती है। तो 5वें केले के उपयोग से कुल उपयोगिता 2 इकाई बढ़ जाती है। यानी जब हम 30 इकाई में से 28 इकाई को घटाएंगे तो 5वें केले की सीमांत उपयोगिता हमें प्राप्त हो जाएगी, है ना। यानी 4 केले से हमें 30 इकाई कुल उपयोगिता मिली है, 4 केले से हमें 28 इकाई कुल उपयोगिता प्राप्त हुई है। जबकि हम 5 केलों का सेवन कर रहे हैं तो कुल उपयोगिता हमें 30 इकाई मिलती है। तो 5वें केले के उपभोग से कुल उपयोगिता कितनी हो गई? 2 इकाई बढ़ गई। यह कैसे प्राप्त हुआ? यानी 4 केले की कुल उपयोगिता में से हम 5 केले की कुल उपयोगिता को जब घटाते हैं तो जो हमें प्राप्त होता है वह जो है 5वें केले की सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। अब हम देखते हैं सीमांत उपयोगिता के रूप। सीमांत उपयोगिता के रूप के अंतर्गत पहला आता है धनात्मक सीमांत उपयोगिता। अब धनात्मक सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु के उपभोग से मनुष्य को कुछ संतुष्टि प्राप्त होती है तो उसे धनात्मक सीमांत उपयोगिता कहते हैं। धनात्मक सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं? जब हम किसी चीज का उपयोग करते हैं, किसी वस्तु की इकाइयों का उपभोग करते हैं और उससे हमें संतुष्टि प्राप्त होती है, उससे हमें लाभ प्राप्त होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? धनात्मक सीमांत उपयोगिता कहते हैं। क्या कहते हैं? धनात्मक सीमांत उपयोगिता। अब दूसरा है शून्य सीमांत उपयोगिता। अब शून्य सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु के उपभोग से न तो संतुष्टि मिलती है और न असंतुष्टि, अर्थात उस वस्तु से प्राप्त उपयोगिता शून्य रहती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? शून्य सीमांत उपयोगिता। यानी किसी वस्तु के उपभोग करने से न तो हमें संतुष्टि मिलती है और न ही उससे कोई हमको हानि ही होता है, तो उसे हम कौन सी उपयोगिता कहते हैं? शून्य सीमांत उपयोगिता उसे कहते हैं। नंबर 3 है ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता। ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु के उपभोग से असंतुष्टि मिलती है तो इस अवस्था को ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता कहते हैं। अगर हम किसी वस्तु का उपभोग कर रहे हैं और उससे हमें न तो लाभ मिल रहा है और न ही उससे कुछ भी हमें प्राप्त हो रहा है, उससे क्या प्राप्त हो रही है? जब हानि प्राप्त हो रही है तो उसको हम क्या कहेंगे? ऋणात्मक। यानी जिस वस्तु का उपभोग करने से हमें नुकसान होता है ना, हानि होती है, उसको हम ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता कहते हैं। अब हम धनात्मक, शून्य
और ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता को इस सारणी के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं, है ना। नीचे एक सारणी बनाई गई है, इस सारणी के द्वारा हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि धनात्मक सीमांत उपयोगिता क्या है, शून्य सीमांत उपयोगिता क्या है और ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता क्या है। यहाँ पर हम वस्तु के रूप में रोटी को लिए हुए हैं, है ना। और यहाँ नीचे देखिए रोटी की इकाइयां दी गई हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। यहाँ पर मिलने वाली सीमांत उपयोगिता दी गई है ना। तो हम देखते हैं जब व्यक्ति को भूख लगता है, अगर खूब तेज भूख लगी है और वह खाने के लिए बैठता है और रोटी की पहली इकाई का वह सेवन करता है, रोटी की जब पहली इकाई का सेवन करता है तो उससे जो उसको उपयोगिता प्राप्त होती है वह सबसे ज्यादा प्राप्त होती है, जो सीमांत उपयोगिता उसे प्राप्त होगी वह सबसे ज्यादा प्राप्त होगी। इसके बाद जब वह दूसरी इकाई का प्रयोग करता है तो इससे मिलने वाली उपयोगिता धनात्मक तो होती है लेकिन घटते क्रम में होती है। जैसे पहले रोटी से उपयोगिता कितनी प्राप्त हुई, सीमांत उपयोगिता 10 इकाई, लेकिन वहीं जब वह दूसरी रोटी का सेवन करता है, रोटी की दूसरी इकाई का सेवन करता है तो इससे जो है 8 इकाई उपयोगिता उसे प्राप्त होती है। फिर वहीं जो है देखिए जब वह तीसरी रोटी का सेवन करता है, रोटी की तीसरी इकाई का वह सेवन करता है तो उपयोगिता तो उसे प्राप्त होती है, लेकिन कैसी प्राप्त होती है, कम प्राप्त होती है ना। उपयोगिता जो है घटते हुए क्रम में प्राप्त होती है। वहीं जब चौथी रोटी का वह सेवन करता है तो उस रोटी से उसको केवल 1 इकाई सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। तो यहां तक देखिए पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी रोटी का सेवन करने पर उसे धनात्मक उपयोगिता प्राप्त होती है ना। भले ही घटते क्रम में उपयोगिता प्राप्त होती है लेकिन धनात्मक प्राप्त होती है। पहली रोटी की इकाई से 10 इकाई उसे सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है, दूसरे से 8, तीसरे से 5 और चौथे से 1। अब आप आते हैं रोटी की 5वीं इकाई पर। 5वीं इकाई पर जब वह सेवन करता है तो उसे कोई उपयोगिता प्राप्त नहीं होती, क्योंकि उस समय उसका पेट भर जाता है। जब आदमी का पेट भर जाता है तो न तो उससे कोई लाभ प्राप्त होता है और न ही कोई हानि। तो इसी को शून्य उपयोगिता कहते हैं और पूर्ण तृप्ति भी कहते हैं इसी को, है ना। तो इस रोटी के सेवन से 5वीं इकाई के वह पूर्ण तृप्त हो जाता है, इसलिए यहाँ शून्य उपयोगिता प्राप्त होती है। इसके बाद भी व्यक्ति अगर अगली इकाई का सेवन करता है, मान लीजिए 6वीं इकाई का, यहाँ तृप्त होने के बाद भी वह 6वीं इकाई का सेवन करता है तो यहाँ पर जो उपयोगिता प्राप्त होती है वह ऋणात्मक प्राप्त होती है ना। ज्यों ज्यों वह अगली इकाई का सेवन करेगा, अब इसके बाद 6वीं 7वीं, तो इसे जो उपयोगिता प्राप्त होगी वह ऋणात्मक होगी और वह नुकसानदेह होती है। जो भी ऋणात्मक उपयोगिता होती है वह क्या होती है, नुकसानदेह होती है। तो इस सारणी के द्वारा हमने क्या समझा, धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता। जहां हमने 1 से और 4 रोटी तक धनात्मक सीमांत उपयोगिता प्राप्त किया, वहीं 5वीं रोटी में हमें शून्य उपयोगिता प्राप्त होती है और ज्यों ही हम 6वीं और 7वीं रोटी का अध्ययन करते हैं तो हमें ऋणात्मक उपयोगिता प्राप्त होती है जो नुकसानदेह होती है। अब हम सीमांत उपयोगिता को रेखा चित्र द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। सीमांत उपयोगिता को रेखा चित्र के द्वारा हम समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ एक रेखा चित्र बनाया गया है जो
ऊर्ध्वाधर जो रेखा खींची गई है वह सीमांत उपयोगिता की है, और जो ये क्षैतिज रेखा है वह रोटी की इकाइयां को प्रकट करता है ना। इसको हम एक्स अक्ष से इंगित किए हुए हैं और सीमांत उपयोगिता को वाई अक्ष से हमने संबोधित किया है। अब हम यहाँ देखते हैं रोटी की इकाई को। पहली रोटी की इकाई का जब हम प्रयोग करते हैं तो हमें जो सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है वह 10 इकाई प्राप्त होती है। देखिए, पहली रोटी से जो हमें सीमांत उपयोगिता प्राप्त हुई वह कितनी हुई? 10 इकाई प्राप्त हुई। वहीं हम जब रोटी की दूसरी इकाई का प्रयोग करते हैं तो हमें जो सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है वह 8 इकाई प्राप्त होती है। यानी पहली इकाई से हमें, रोटी की पहली इकाई से हमें जो सीमांत उपयोगिता प्राप्त हुई वह 10 इकाई प्राप्त हुई। जब ही हमने दूसरी रोटी का सेवन किया तो हमें 8 इकाई सीमांत उपयोगिता प्राप्त हुई। यानी घटते क्रम में उपयोगिता हमें प्राप्त हो रही है। जो भी उपयोगिता प्राप्त हो रही है वह घटते हुए क्रम में हमें प्राप्त हो रही है। इसी प्रकार हमने तीसरी इकाई का जब प्रयोग किया तो हमें जो उपयोगिता प्राप्त हुई वह 5 इकाई प्राप्त हुई। देखिए, घटते हुए क्रम में हमें सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है ना। इसी प्रकार जब हम चौथी रोटी की इकाई का प्रयोग करते हैं तो हमें जो तुष्टि गुण प्राप्त होता है या जो उपयोगिता प्राप्त होती है वह 1 इकाई प्राप्त होती है। इस तरह से हम देखते हैं कि ह्रासमान सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है ना। वस्तु की विभिन्न इकाइयों का जब हम प्रयोग करते हैं तो हमें उन वस्तु की विभिन्न इकाइयों में घटते हुए क्रम में सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। यहाँ पर पांचवी रोटी की इकाई का जब हम सेवन करते हैं तो यहाँ पर ना तो हमें धनात्मक उपयोगिता प्राप्त होती है और न ही ऋणात्मक। यहाँ यही जो है तृप्ति की सीमा है। यहीं पर इस रोटी के सेवन करने पर पूर्णतया तृप्ति प्राप्त होती है। लेकिन इसके बाद जब हम छठवीं रोटी का सेवन करते हैं तो यहाँ पर हमें ऋणात्मक सीमांत तुष्टि गुण प्राप्त होता है जो नुकसानदेह होता है। तो यह ग्राफ बताता है ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का कि जब हम किसी वस्तु की एक से अधिक इकाइयों का प्रयोग करते हैं तो हमें घटते हुए क्रम में सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है।